हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क, जिसकी हम 3 क्लास पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। ये 4th क्लास है। प्यारे बच्चों, आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने पहली तीनों क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप पहली तीनों क्लासों को अच्छे से देखे होंगे तो विश्वास रखिए आपको इस 4th क्लास में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलते हैं, क्लास शुरू कर लेते हैं। अगर आपने तीनों क्लासों को अच्छे से समझा है तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, एक बात तो हमको क्लियर हो गई कि अगर हमको पहले जो निकालना होता है इसमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में हमको पहले क्या चाहिए होता है, टोटल वर्क, टोटल काम चाहिए होता है। ठीक है, आपको पता होगा, तीनों क्लास में बहुत अच्छे समझ चुके हैं। फिर टोटल काम जो हमारा मान लो 80 आया, ठीक है, तो मुझे मान लो ये टोटल काम ए से कराना है। ठीक है, तो मैं क्या करता था, ए से कराना है तो मैं क्या करता था, टोटल काम को ए की क्षमता से डिवाइड कर देता था, जो ए का 1 दिन का काम होता था। मान लो ए का 1 दिन का काम कितना हो गया, 40 हो गया, तो मैं 40 से डिवाइड करूंगा, इससे कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, इस तरीके से हमने सोल्व किए हैं ना क्वेश्चन। आप कहो सर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे से हम जान चुके हैं। तो आज के क्वेश्चन भी इसी तरीके से हम सोल्व करने वाले हैं। एक ही तरीके से मैं सभी क्वेश्चन आपको सोल्व कराने वाला हूँ। आज के जो क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको पता है स्पेस कम है यहाँ पर स्क्रीन पर, इतने स्पेस में इनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं शॉर्ट में क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए बहुत अच्छे से आपको समझना है। ये नहीं सोचना आपको कि क्वेश्चन लंबा हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन लेंथी बिल्कुल नहीं होगा। एक बार जो मैं आपको समझा रहा हूँ इसको अच्छे से समझकर फिर दोबारा से क्वेश्चन करने की कोशिश करना, आप देखोगे बहुत आसानी से आप 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे। 30-40 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है ये। ठीक है, पहले समझो और बाद में अपने आप से करोगे तो हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है 8 पुरुष एक काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कोई काम है उसे 8 पुरुष 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन की आपको कई सारी ट्रिक मिल जाएंगी, बट वो ट्रिक हर जगह नहीं लगती हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको ऐसा तरीका बताने की कोशिश करूंगा जिससे आप सभी क्वेश्चन इस टाइप के कर पाएंगे। क्लियर। सबसे पहले मुझे ये बताइए, जैसे कोई काम मैं कह देता हूं, ये कोई ईंटों का, ठीक है, ईंटें रखी हुई हैं, ये ईंटें रखी हुई हैं, आपसे कहा जाता है, ठीक है, आपने देखा भी होगा गांव में कह देते हैं कि यार इन ईंटों को यहां से यहां को लेके आना है। मतलब ये काम है कि इन ईंटों को यहां से यहां लेकर जाना है। तो आपने देखा होगा कहते हैं कि यार 8 पुरुष 20 दिन में ले जाएंगे इन ईंटों को यहाँ को। काम तो यही है ना, ये ईंटें हैं, क्या कह रहे हैं, 8 पुरुष इन ईंटों को यहाँ से यहाँ तक 20 दिन में ले जाएंगे। एक दूसरा आदमी कहता है यार ना, यही काम ये वाली ईंटों को 8 महिलाएं 32 दिन में ले जाएंगी यहाँ को। तो काम तो सेम ही है ना, काम तो बराबर है। आप कहो सर बिल्कुल ठीक है, तो अब क्वेश्चन में रह क्या गया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा है। अब सोल्व हम क्वेश्चन को कर लेंगे। 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष है तो एम लिख देता हूं, मेल, कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 20 दिन में। क्लियर हो गया टोटल काम बराबर। यही काम 8 महिलाएं, 8 महिलाएं एफ लिख देता हूं, फीमेल, 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। यहां तक बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, आगे को एम की और एफ की वैल्यू निकालनी है। एम की और एफ की वैल्यू निकालनी है, मतलब एम और एफ का 1 दिन का काम निकालना है। वो कैसे निकलेगा, अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 1 सेकंड लगेगा, यहीं से आप डायरेक्ट बता दोगे ये आएगा। बट मुझे आपको समझाना है, क्योंकि आप एक बार सीख जाएंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो मैं एक बार और इसको लिख लेता हूँ, 8m मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 8f मल्टीप्लाई 32। ठीक, अब यहाँ 8 से ये 8 खत्म, कट गया, ये 4 से काट लूंगा, 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32। तो यहाँ से क्या बचेगा, 5m इक्वल टू 8f।
ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को बच्चे को। एम पूछूं मैं आपसे, एम कितना हो जाएगा, तो आपको सर एम बराबर 8 और एफ बराबर, आपको सर एफ बराबर 5। यहाँ तक बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। एम और एफ की वैल्यू ऐसा क्वेश्चन मिलेगा निकाल सकते हैं आपको सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए, टोटल काम चाहिए। क्या चाहिए, टोटल काम। टोटल काम निकालेंगे तो प्यारे बच्चों अगर आप चाहो तो एम की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ रख सकते हैं। ठीक, यहाँ रख दो एम की वैल्यू। अगर आप चाहते हो एफ की वैल्यू यहाँ से उठाकर एफ की वैल्यू यहाँ रख सकते हो, मन है तुम्हारा जहाँ रखना चाहो। ठीक है, काम सेम ही आएगा। तो मैं एम की वैल्यू कहाँ रख देता हूँ, 8m मल्टीप्लाई 20, 8m मल्टीप्लाई 20। जब यहाँ m की वैल्यू में रखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा टोटल वर्क, 8 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि m की वैल्यू 8 है, मल्टीप्लाई 20। ये क्या हो गया, टोटल काम हो गया। अब चाहो तो इनकी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, बट मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे कैलकुलेशन आसान करनी है। ठीक है, क्या करनी है मुझे, कैलकुलेशन आसान करनी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये टोटल काम कराना किस किस से है, टोटल काम ये कराना किस किस से है, इसने बोला इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं किस किस से कराना, ये और बता दो मुझको। 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं, तो इनसे डिवाइड करना पड़ेगा ना, जिससे कराना होता है उससे डिवाइड करते हैं टोटल काम को। आपको सर बिल्कुल ठीक है, तो मुझे किस किस से कराना है, 5 पुरुष और 8 महिलाएं, इनसे कराना। पहले इनकी वैल्यू पुट कर दो। एम की वैल्यू कितनी थी, 8 प्लस एफ की वैल्यू कितनी थी, 5। 8 पंजे 40 प्लस 8 पंजे 40, कितना हो गया 80। तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 80 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 20 चौक 80 और 4 दूनी 8 और 2 अट्ठे 16। तो कितना आ गया, कितने दिन में कर देंगे ये, कितने दिन में कर देंगे, 16 दिन में। कितने दिन में कर देंगे, 16 दिन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी आपको लग रहा होगा जैसे मैंने कितना बड़ा क्वेश्चन कर दिया, एक बार समझ के अपने आप से करो तो सही, अपने आप से करो, आपको पता चल जाएगा। 30-40 सेकंड में आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे। मेरी कोशिश रहती है कि एक एक चीज बच्चे को समझ में आनी चाहिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की तरह है। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना, एक एक चीज आपको समझ में आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोला गया इसमें, एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्लियर, इसी कार्य को 6 महिलाएं बराबर, इसी कार्य को 6 महिलाएं फीमेल 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, एम और एफ की वैल्यू निकालूंगा मैं। ठीक है, एम मतलब एक दिन का काम निकालना पुरुष का और एक दिन का काम निकालना महिला का। बहुत आसान है, निकाल लूंगा। कैसे करेंगे, चाहो तो यहीं से कट कर दिया करो, बट मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। इक्वल टू 6f मल्टीप्लाई 18। अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आप डायरेक्टली कर देंगे। एक लाइन और जो मैंने लिखी है ना, ये इसको भी नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से 6 3 और 3 से 3 खत्म, तो m बराबर कितना आ जाएगा, 6f। ठीक, m बराबर कितना हो गया, 6 और f बराबर कितना हो गया, 1। बताओ किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब क्या चाहिए मुझे, टोटल काम चाहिए मुझे, किसी टोटल काम। टोटल काम कितना आ जाएगा, या तो m की वैल्यू यहाँ रख दो, टोटल काम निकल आएगा। f की वैल्यू यहाँ रख दो, जहां तुम्हारा मन करे वहां रख दो। ठीक है, क्लियर है। तो मैं इसमें रख देता हूं m की वैल्यू 3m, इसमें रख देता हूं मैं m की वैल्यू तो 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, चाहो तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, मन है तुम्हारा मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसे ही रहने दो और कैलकुलेशन आसान हो जाती है। क्लियर, अब मुझे टोटल काम कराना किस किस से है, आप कहोगे सर मुझे कराना है 2 पुरुष तथा 12 महिलाओं से, 2 पुरुष 2 मेल
और 12 फीमेल से कराना है, तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल करा लो। 2m की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 12 मल्टीप्लाई 1, 12 और 12 कितना है 24। किससे डिवाइड करना पड़ेगा टोटल काम को 24 से डिवाइड करना पड़ेगा, किससे 24 से। तो इसको टोटल काम को डिवाइड कर दो 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ये था ना टोटल काम। किससे डिवाइड करेंगे कितना निकल गया है ये 24, 24 ठीक है। कितना आ जाएगा 6 से कितना कटेगा 4 बार, फिर 2 से काट लो, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 3 तिया 9 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 9 बटे 2 का मतलब 4 सही 1 बटे 2, 4 सही 1 बटे 2 किसी ऑप्शन में है, आपको सर किसी में नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो कौन सा, इनमें से कोई नहीं। आपको ऑप्शन मिल सकता है 4 सही 1 बटे 2 मिल जाएगा, अगर नहीं है ऑप्शन में तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, इनमें से कोई नहीं। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में और पिछला क्वेश्चन जो किया था उसमें अंतर आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आपको सर हाँ समझ में आ रहा है। इसमें लिखा है 3 पुरुष या 5 स्त्रियां, या लगा है ना, या लगा है ना बीच में, अगर बीच में या लग जाए तो उसका मतलब बिल्कुल सेम जैसे पिछले क्वेश्चन किए थे वही मतलब है, ठीक है। 3 पुरुष 3 मेल या 5 फीमेल एक कार्य 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, कितने दिन में 12 दिन में, या 5 फीमेल ये भी कितने दिन में कर सकते हैं 12 दिन में। 3 पुरुष या 5 स्त्रियां एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, इतना आपको आ गया समझ में, क्लियर। यहां तक कर लोगे, यहां तक कर लोगे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बच जाता है, ठीक है। अब एक लाइन और मैं आपको बढ़ा देता हूं जिससे आप एक एक बात समझ पाओ, ठीक। इस 12 से 12 खत्म, तो 3m इक्वल टू 5f, m बराबर 5 और f बराबर 3। यहां तक बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, टोटल काम निकाल सकते हो, आपको सर बिल्कुल निकालेंगे टोटल काम। m की वैल्यू यहां रख दो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। टोटल काम आ गया ना टोटल काम, आपको सर बिल्कुल आ गया। अब मुझे किस किस से कराना है इस टोटल काम को, किससे कराना है आपको सर 6 पुरुष तथा 5 स्त्रियों से, किससे 6 मेल प्लस 5 फीमेल से कराना है। तो पहले इनकी वैल्यू रख दो 6, m की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 5, f कितना है, f कितना है बताओ, आपको सर 3f, क्लियर। 6 पंजे 30 प्लस 5 दिया 15, कितना हो गया, कितना हुआ ये आपको सर 45, कितना हो गया 45। अब क्या करेंगे टोटल काम को किससे डिवाइड करेंगे 45 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 6m प्लस 5f इक्वल टू कितना आ गया 45 आ गया। तो अब इसे कर दो सोल्व, टोटल काम कितना है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 12, चाहो तो इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो बट टाइम क्यों खराब करना, ऐसे और इजी हो जाता है। 45 5 दिया 15, 15 डायरेक्ट काट देंगे, 15 दिया 45 और 3 चौक 12। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 4 दिन, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी की तरह है। 8 पुरुष या 12 लड़के एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, तदनुसार 12 पुरुष और 6 लड़के वही कार्य कितने दिन में कर पाएंगे। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। कैसे करेंगे 8 पुरुष, ठीक, या लगाया ना, या का भी ध्यान रखना, तथा लग जाएगा तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ तथा या और लग गया तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। 8 पुरुष या 12 लड़के, 8 पुरुष का मतलब मेल या 12 लड़के एक कार्य को कितने दिन में 16 दिन में कर सकते हैं, 16 दिन में। या 12 लड़के भी कितने दिन में कर सकते हैं,
लड़के को बॉयज लिख देता हूँ 16 दिन में। यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 16 से 16 अपने घर चला जाएगा, ठीक है, काट के दिखाने की जरूरत नहीं है। एक लाइन बढ़ानी चाहो बढ़ा सकते हो, बट 16 कट जाएगा। 16 यहाँ क्यों लिखे रहने दे रहा हूँ मैं? क्योंकि टोटल काम जो निकाल रहा हूँ कभी यहाँ फिर भूल जाओ सर ये तो कट गया था, तो ये कटता नहीं है, ठीक है। वहाँ पे टोटल काम में इसका काम यूज होगा। क्लियर? तो मैं कह सकता हूँ 8m इक्वल टू 12v। अब 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 2m इक्वल टू 3b। क्लियर है? 4 से काट ले, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। m बराबर कितना आ गया? 3, और b बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। m बराबर 3 और b बराबर 2। टोटल काम 8 मल्टीप्लाई, यहां रख देते हैं m की वैल्यू 8, m कितना 3 मल्टीप्लाई 16 आ गया टोटल काम ये। अब इसको डिवाइड किससे कराना है? किससे डिवाइड करेंगे इसे? जिससे करवाना है। किससे करवाना है? 12 पुरुष और 6 लड़कों से। किससे? 12 पुरुष m प्लस 6 बॉयज से करवाना है ये। तो पहले ना ठीक से लिख लेते हैं। 12 m की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 6 v कितना है? 2। 12 तिया 36 प्लस 6 दूनी 12, तो टोटल कितना हो गया ये? 48 हो गया। 48 से डिवाइड कर देंगे टोटल काम को। टोटल काम 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 48, 16 तिया 48, और 3 से 3 कितना बच गया? 8। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फिर आप देखेंगे आप इतनी आसानी से इन क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे। 20 से 25 सेकंड में आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस मांगती है हर चीज, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को करके आपको बताना है, ठीक है। तो 4 पुरुष तथा 8 स्त्रियां मिलकर उसी खेत की कटाई कितने दिन में कर लेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसे किया था अभी, जितने क्वेश्चन किए बिल्कुल उन्हीं की तरह है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे, काफी आसान है ये भी। यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 14 दिनों में पूरी कर सकते हैं, तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 स्त्रियां उस खेत की कटाई, बिल्कुल सेम ऊपर वाला क्वेश्चन में यही बोला है क्या? 12 पुरुष 4 पुरुष तथा 8 स्त्रियां, 4 पुरुष तथा 8 स्त्रियां, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। आप कर सकते हैं, इसी को भी कर सकते हैं ना, इसको कर लोगे आप, कुछ भी अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है बस। चलो मैं इसको करा देता हूँ, ऊपर वाले का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर? इतना तो कर सकते हो या नहीं कर सकते? बताओ, इतना तो कर सकते हो? आपको सर बिल्कुल कर देंगे। तो यहां सुनिए, इसको मैं करा देता हूं। यदि 12 पुरुष या का मतलब आप पता है कितने दिन में एक खेत की कटाई 14 दिनों में कर सकते हैं? 14, ठीक है, इक्वल टू 18 फीमेल मल्टीप्लाई 14। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। आगे का आपको पता है कैसे करना है। 14 से 14 यहां कट जाएगा तो कितना बचेगा? 12m इक्वल टू 18f। क्लियर? कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को यहां तक नहीं होनी चाहिए, आसान है, बिल्कुल कर सकते हैं। अब 6 से इसको डिवाइड, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, m बराबर 3 और f बराबर 2। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा आपको पता है ना, टोटल काम निकालूंगा। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? m की वैल्यू यहाँ रख दो या f की वैल्यू यहाँ रख दो, किस बताओ कौन सा रखना चाहते हो? यहीं रख दूं? आप कहो सर यहीं रख दो। 8 m की वैल्यू कितनी है? 3 मल्टीप्लाई 14। ये क्या आ गया मेरा? टोटल काम आ गया। क्या आ गया? टोटल काम आ गया। अब मुझे टोटल काम कराना किस किस से है? ये किससे कराना है?
आपको सर जिससे कराना है उससे डिवाइड कर देंगे। तो किससे कराना है? 8 पुरुष तथा 16 स्त्रियों से। 8 मेल प्लस 16 फीमेल से। तो 8 एम की वैल्यू कितनी है? कितनी है एम की वैल्यू? आपको सर 3 प्लस 16 मल्टीप्लाई एफ कितना 2, 24 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 56। ठीक, किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 56 से डिवाइड करना पड़ेगा टोटल काम को। 56 14 से 4 बार कट जाएगा, 4 से 12 3 बार, 3 तिया 9। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो किसका कितना आ जाएगा? 9 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितने दिन में कर देंगे खेत की कटाई? 9 दिन में कर देंगे। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको तरीका आना चाहिए क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ भी घुमा सकता है, फिर आप सब कुछ कर लोगे अगर आपको तरीका पता चल गया तो। ठीक, जैसे इसको देखेंगे। इसने बोला यदि 10 आदमी या 18 लड़के एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 15 आदमी और 33 लड़के उससे दुगना काम करने में कितने दिन लगाएंगे? बहुत आसान है, समझेंगे। यदि 10 आदमी, 10 मेल 15 या 18 बॉयज, ये भी कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 15 से 15 कट जाएगा, आपको पता है। तो यहाँ से 10m बचेगा और इक्वल टू 18v। 2 से काट लेंगे, 2 पंजे 10, 2 नमा 18। ठीक, तो m बराबर अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम कहोगे सर 9, और b बराबर पूछूं तो आप कहोगे सर 5। टोटल काम अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर m का मान यहाँ रख दो, m का मान या b का मान यहाँ रख दो। क्लियर? तो यहाँ करेंगे, कैसे निकालेंगे टोटल काम? 10 मल्टीप्लाई m की वैल्यू कितनी है? 9, 15। क्लियर? टोटल काम ये आ गया। बट उसने क्या बोला था? उससे दुगना काम। किससे? ये काम जो आया है इससे दुगना काम। तो दुगना कर दूंगा मैं, इससे दो गुणा कर दूंगा। अब ये हो गया टोटल काम। ठीक है, दुगना बोला था ना, तो दुगना मतलब 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब ये काम मुझे कराना किस किस से है? किस किस से कराना है? 15 आदमी और 33 लड़कों से। 15 आदमी, 15 मेल प्लस 33 बॉयज। क्लियर? तो 15 m कितना है? m बताओ कितना है? आपको सर 9 प्लस 33 और b कितना है? 5। कितना हो गया ये? 135 प्लस ये कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 1 16, 165। टोटल ये जोड़ा कितना हो गया? 300। ये अब मैं 300 से डिवाइड कर दूंगा इसको। इतना तो सीख ही गए हो ना। जब 300 से इसको डिवाइड कर रहा हूँगा तो ये 0 से ये 0 खत्म, 15 दूनी 30, इस 2 से ये 2 खत्म। तो कितना आ रहा होगा मेरा आंसर? 9 मेरा आंसर आ रहा होगा, जो हमारा है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन और अभी जो क्वेश्चन किए उनमें क्या अंतर है, ये आपको अंतर करना आना चाहिए कि हमको अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो किस तरीके से सोल्व करेंगे, और जो अभी क्वेश्चन किए हैं वो क्वेश्चन मिलेगा तो उनको किस तरीके से सोल्व करेंगे। क्लियर? अब इनको सीखेंगे, इन्हें कैसे सोल्व करना है। तरीका बिल्कुल सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। क्या बोला गया? 2 पुरुष और 5 महिलाएं। और लगा, अब यहाँ पे और भी हो सकता है, तथा भी हो सकता है। ठीक, अगर यह होगा तो किस तरीके क्वेश्चन सोल्व करना आपको पता है। क्लियर? तो 2 पुरुष और 5 महिलाएं काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष 2 मेल प्लस 5 फीमेल, और का मतलब प्लस, कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में कर सकते हैं। इक्वल 5 पुरुष और 2 महिलाएं, 5 मेल प्लस 2 फीमेल कितने दिन में कर सकती हैं? उसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। बताओ कुछ अंतर है? कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल ऐसा ही किया जैसे अभी किए थे पहले।
इसमें और लगा है, मतलब 2 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और 5 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर उस काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। जब मिलकर कर रहे हैं तो मैंने उनको ऐड कर दिया और कुछ भी नया नहीं किया है। अब मुझसे पूछा केवल 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं, तो बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे, एम और एफ की वैल्यू मुझे निकालनी है। एम और एफ की वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि एम और एफ की वैल्यू निकाल आएंगी तो मैं यहाँ रख दूंगा और मेरा टोटल काम आ जाएगा। क्लियर। अब कर लेते हैं सोल्व। 2m प्लस 5f इक्वल मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 5m प्लस 2f मल्टीप्लाई 9। अब 3 से 3 चौक 12 और 3 तिया 9। अब 4 की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 दूनी 8m प्लस 4 पंजे 20f इक्वल टू 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 पंजे 15m प्लस 3 दूनी 6f। अब m वाले एक तरफ ले जाएंगे और f वाले एक तरफ कर लेंगे। m वालों को एक साइड कर लेंगे और f वालों को एक साइड कर लेंगे। तो m ये 8m है तो ज़्यादा वाले की तरफ भेज देंगे, इसे इधर भेज देंगे। और ये 6f है, इसको इधर आके माइनस कर देंगे तो 20f में से माइनस हो जाएगा इधर आके 6f। कितना बचेगा, कितना बचेगा बताओ, बताओ कितना बचेगा। इतना तो बच सकते हो आपको सर, 14f बचेगा। ठीक, इक्वल टू ये 8m उधर गया तो 15 में से माइनस हुआ 8 तो कितना बचेगा 7m बचेगा। अब यहाँ से मैं 7 दूनी 14 2f इक्वल टू m। अगर f बराबर आपसे पूछूं, f बराबर आपसे पूछूं तो आपको सर f बराबर हो जाएगा 1 और m बराबर पूछूं तो आपको सर m बराबर हो जाएगा 2। इतना हर बच्चा जानता होगा। क्लियर, ये आपको पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए, टोटल काम चाहिए और जिससे कराना है सब कुछ आप सीख चुके हो पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, बिल्कुल अब कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको, क्योंकि प्यारे बच्चों आप देखिए अब स्पेस बचा है, बताओ नहीं बचा, आप बताओ कैसे आपको समझाऊं मैं। इसलिए आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते और चले जाते हो। ठीक है, आप ही का फायदा, मेरा कुछ नहीं है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ आपके सामने ही आएगा। मैं डिजिटल बोर्ड लूंगा आपको पढ़ाऊंगा तो आप ही का फायदा होगा, उसमें मेरा कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, आप ही का भला करने की सोचता हूं मैं हमेशा। मेरा दिल इतना साफ है, बस निकाल के दिखा नहीं सकता। आपका हमेशा से भला सोचा है कि हर गरीब बच्चा जो बाहर नहीं पढ़ सकता जाके उसकी मैं पूरी हेल्प कर सकूं। क्लियर। तो अब बताओ टोटल काम निकाल सकते हो या नहीं। आपको सर बिल्कुल। तो m और f की वैल्यू आप कहाँ रख देंगे, m और f की वैल्यू, m और f की वैल्यू यहाँ रख दो। आपका मन करे तो यहाँ रख दो, ठीक है, जहाँ आपको इजी लगे। तो मैं कहाँ यहाँ रख देता हूँ, कहाँ 2m प्लस 5f मल्टीप्लाई 12। तो क्या कहाँ रखनी है यार बच्चों, अब तुम समझ सकते हो। कहाँ बताऊँ तुमको, 2m कितना है 2 है, ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है, प्लस 5f है 5 मल्टीप्लाई f कितना है 1 है और ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई 12। ठीक, इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 5 ही का ना 5, 4 5 कितना है ब्रैकेट में 9 हो जाएगा। 9 की मल्टीप्लाई 12 से हो जाएगी, 9 की मल्टीप्लाई किससे होगी 12 से। ये मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 9 मल्टीप्लाई 12। ये क्या आ गया मेरा टोटल काम आ गया, क्या आ गया टोटल काम आ गया 9 मल्टीप्लाई 12। अब आपको लग रहा हो कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया, जबकि एक बार आप कर लेंगे ना इस क्वेश्चन को तो आप देखेंगे 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर रहे होंगे। क्योंकि बहुत चीजें होती हैं जो आंखों में ही सोल्व हो जाती हैं, देखते ही कहते हैं ये आएगा, m की वैल्यू ये आएगी, f की वैल्यू ये आएगी। ठीक, तो टोटल काम कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई 12। किस किस से कराना है, केवल 3 महिलाओं से कराना है। 3 महिलाओं से कराना है तो 3f से कराना है। 3f की वैल्यू कितनी है 1 तो 3 बन जा 3। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 तिया 9 और 12 तिया 36। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार समझिए, फिर दोबारा से अपने आप से करिए, फिर तेबारा से करेंगे, फिर फोर्थ बार जब आप करेंगे तो आप देखेंगे आपका टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम हो चुका होगा और आप क्वेश्चन आसानी से लगा रहे होंगे। मैं इस तरीके से क्यों बता रहा हूँ, और इनकी ट्रिक भी होती है, बट प्यारे बच्चों मेरी पूरी कोशिश रहती है हर क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगती।
जहाँ ट्रिक की जरूरत होगी वहाँ मैं बताऊंगा, बट यहाँ ट्रिक नहीं लगती हर क्वेश्चन में, आप फंस जाओगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत क्वेश्चन घुमा देता है, तो ट्रिक नहीं लग पाती तो हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए हमको वो तरीका आना चाहिए जिससे हम 90% क्वेश्चन बुक के कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4 आदमी तथा 6 औरतें, 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर, 4 आदमी 6 औरतें 6 फीमेल मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, इक्वल, जबकि 3 आदमी 3 मेल प्लस 7 औरतें 7 फीमेल मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, 20 औरतों से मुझे करवाना है। अगर आप पहला क्वेश्चन समझ चुके हो, इससे पहला क्वेश्चन, तो बिल्कुल सेम है ना, कर सकते हो अपने आप से। चलो मैं फिर भी बता देता हूं इसको, एक लाइन और फालतू लिखनी पड़ती है आपको समझाने के लिए, कभी आप परेशान ना हो। मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 3m, वरना जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे होंगे। मल्टीप्लाई 10, अब इसको 2 से काट लेंगे, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई 4 की करेंगे, 4 चौक 16m प्लस 4 छंग 24f, ठीक, इक्वल टू 5 दिया 15m प्लस 7 पंजे 35f। किसी बच्चों को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे आगे, m वाले एक साइड और f वाले एक साइड, तो जिधर ज़्यादा होता है उधर की तरफ को ले आते हैं, तो m को इधर लेकर आऊँगा, तो 16 में से 15 माइनस हो जाएगा, m बचेगा एक m बचेगा, इक्वल टू 24 को उधर ले आऊँगा माइनस, 35 में 24 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, कितना बचेगा बताओ। आप कहोगे सर बहुत आसान है, तो बताओ ना कितना बच जाएगा, आपको सर 11 बच जाएगा, 11f हो जाएगा। तो m बराबर कितना आ गया 11, और f बराबर कितना आ गया, क्योंकि m के साइड में 1 है, यो f बराबर कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर, अब मुझे क्या निकालना है, टोटल काम निकालना है। टोटल काम आपको पता है कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क में निकालूंगा, तो कहाँ m और f की वैल्यू कहाँ रख दूंगा, यहाँ रख दूँ, क्योंकि ये क्या है टोटल काम है, ये टोटल काम है ना ये। 4, m की वैल्यू कितनी है 11 प्लस 6, f की वैल्यू कितनी है 1, और मल्टीप्लाई बाहर कितना 8, तो मैं टोटल काम निकाल रहा हूँ, 11 चौक 44 प्लस 6, 6 करना 6, 44 6 कितना हो 50 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। क्लियर, ये क्या आ गया मेरा टोटल काम आ गया, क्या आ गया टोटल काम आ गया। मुझे किससे कराना है, ये टोटल काम कराना है किससे बाबू, ये मुझे कराना है कितना टोटल काम 50 मल्टीप्लाई 8, किससे कराना है 20 औरतों से, 20 फीमेल से कराना है, तो मतलब 20 f कितना है 1, तो 20 ही का ना 20, तो 20 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, 0 से 0, 2 चौक 8 और 5 चौक 20 दिन। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो अपने आप से, फिर भी मैं चलो करा देता हूं, क्लियर करा देता हूं मैं आपको, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना। 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, कितने 6 पुरुष 6 मेल प्लस 4 फीमेल, क्लियर, कितने दिन 12 दिन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 14 पुरुष 14 मेल प्लस 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 12, ठीक है। इसने किसी का सहारा नहीं लेना पड़ा, कोई काम है, कोई काम है उसे 6 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, तो मैंने मिलकर 12 दिन 12 से मल्टीप्लाई कर दी, और इसने बोला 14 पुरुष 14 मेल इस काम को कितने 12 दिन में कर सकते हैं, ये भी, तो कोई दिक्कत नहीं, 12 से मल्टीप्लाई कर दी। पुरुष जो है किसी का सहारा नहीं ले रहे वाले, 14 पुरुष क्या करें, हम 14 पुरुष अकेले ही कर देंगे, हमें किसी महिला की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, काम तो बराबर है ना, काम बराबर रख दिया, बस खत्म।
कर सकते हैं। तो 4 महिलाएं इस काम को कितने में पूरा करेंगी। अब आपको पता है 12 से 12 कट जाएगा, ये बताओ। शायद इतना तो जानते हो ना, ये एक लाइन ज़्यादा बढ़ाऊँ बताओ आप। चलो यार लिख कर दिखा देता हूँ। 6m + 4f × 12 = 14m। इस 12 से ये 12 खत्म, तो यहाँ से 6m + 4f बच जाएगा = 14m। m वाले एक साइड ले जाएंगे तो 4f = 14m में से 6m माइनस होगा तो कितना बचेगा, कितना बच जाएगा बताओ आपको सर। 8 बच जाएगा, 8m। तो 4 दूनी 8, f बराबर 2m। अगर मैं f की वैल्यू तुमसे पूछूं तो आपको सर 2, और m की वैल्यू पूछूं तो आपको सर 1, क्योंकि इसके साइड में 1 है। तो f बराबर तो हो गया 2 और m बराबर कितना हो गया 1। टोटल वर्क अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको सर m और f की वैल्यू यहाँ रख दो। m और f की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ब्रैकेट 6m कितना है 1 + 4f कितना है 2 × 12 = 6 की और 1 की मल्टीप्लाई 6, 4 दूनी 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 और 6 कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 14 × 12। ये क्या हो गया हमारा टोटल काम हो गया। ये क्या आ गया हमारा टोटल काम आ गया। क्लियर, टोटल काम आ गया ये। अब किससे कराना है इस टोटल काम को, टोटल काम कितना आ गया, ये हमारा टोटल काम आ गया। इसको किससे कराना है, 4 महिलाओं से कराना है, 4f से कराना है। तो पहले देखूंगा 4f की वैल्यू रखूंगा कितनी आएगी, f की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 दूनी 8, 8 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, 8 से डिवाइड करूंगा तो 4 से काट लेंगे, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 7 तिया 21। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक टाइप के इतने क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, अगर अब भी आपके समझ में नहीं आएंगे तो मुझे नहीं लगता कभी आप समझ पाओगे। इसको आप खुद से भी कर सकते हैं। 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। 2 पुरुष और 3 लड़के 3 बॉयज एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं = जबकि 3 पुरुष 3m + 2 बॉयज, ठीक है, वही कार्य 8 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिन में, 8 दिन में कर सकते हैं। तो 2 पुरुष तथा 1 लड़का वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। कैसे सोल्व करेंगे इसको, सोल्व तो कर सकते हो ना। 2m + 3 बॉयज = 10 = 3m + 2 बॉयज × 8। 2 से काट लेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 5 दूनी 10m + 5 तिया 15b = 4 तिया 12 + 4 दूनी 8। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। यहाँ पे कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब तो चैप्टर ही कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर हम शुरू करेंगे, शायद अनुपात और समानुपात में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे क्या करना होता है, m वाले एक साइड और b वाले एक साइड कर लेंगे। जब m वाले जिधर ज़्यादा उधर को लेके जाएंगे तो m वाले इधर ज़्यादा तो इधर ले जाएंगे, b वाले इधर ज़्यादा तो b को इधर ले आएंगे। तो 15 में से 8 माइनस होंगे तो कितना बचेगा, 7b बचेगा = 10 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 2m बचेगा। क्लियर, b बराबर कितना हो गया 2 और m बराबर कितना हो गया 7। अब टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम कितना जाएगा, m और b का मान यहाँ रख दो, m और b का मान यहाँ रख दो तो ब्रैकेट लगाएंगे 2, m की वैल्यू कितनी है 7 + 3, b की वैल्यू कितनी है 2 और मल्टीप्लाई में 10 है = 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6,
14 और 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 ढाई 200। क्लियर, टोटल काम आ गया 200। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। टोटल काम कितना 200 है। किस किस से कराना है, 2 पुरुष और 1 लड़के से। किससे कराना है, 2 एम लिख देता हूँ पुरुष को, ठीक है। चाहो तो पी लिख दो, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जो तुम्हें अच्छा लगे वैसे लिख दो, ठीक है। मैंने पुरुष को मैन लिख दिया, एम से लिख दिया, ठीक है। तुम चाहो तो 2 पुरुष हैं, पी लिख दो, 2P हो जाएगा, जैसे तुमको अच्छा लगता है। बस मेरा जो काम है वो आपको समझाना है, आपके समझ में आ जाना चाहिए। 2M + 1 बॉयज, तो 2M की वैल्यू कितनी है, M कितना है 7 प्लस B कितना है 1 मल्टीप्लाई B कितना है 2। इसको सोल्व कर सकते हो, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा, 14 और 2 कितना हो गया बताओ मुझको, 16 हो गया। 16 से इसको डिवाइड कर देंगे। 16 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा ये, आपको सिर्फ 4 से काट लो पहले, या 4 से काट लेते हैं। 4 पंजे 20, 50 हो जाएगा, और 4 चौक 16, ठीक है। जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से 12 चौक 48, 12.5 कितना आ जाएगा 12.5। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है ये भी, इसको भी आप अपने आप से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। सब कुछ आप जान चुके हैं इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अपने आप से कर सकते हो। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने आप से करना और आपको पता चल जाएगा आंसर आपका सही है या गलत है। इसका आंसर जो आएगा वो 6 आदमी 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और 26 आदमी तथा 48 लड़के इस काम को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 15 आदमी तथा 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यार बच्चों ये आंखों आंखों में क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 4 दिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, ठीक है। आप अपने आप से चेक कर लीजिए, और जो मैंने होमवर्क के लिए दिया था उसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसको करके देखना खुद, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल ऐसे ही करना, कुछ भी अंतर इनमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइप का शायद ही आप कभी क्वेश्चन गलत कर पाओगे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। चलो इसको मैं आपको करा देता हूँ। 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल ही आसान है, जो पहले किए थे उसी की तरह है। 3 पुरुष, 3M लिख देता हूँ, एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं 18। जबकि 6 बच्चे, 6 बच्चों को क्या लिख देता हूँ, C लिख देता हूँ चिल्ड्रन, एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। यहाँ से अगर चाहो तो एक लाइन बढ़ा लो, या फिर 18 से 18 यहाँ अपने दिमाग में ही ख़त्म कर दिया करो। 18 से 18 ख़त्म, 3 दूनी 6, तो M बराबर 2C, M बराबर कितना आ गया 2, और C बराबर कितना आ गया 1। टोटल वर्क हम निकाल लेंगे। यहाँ रख दो M की वैल्यू 3, M कितना है 2 मल्टीप्लाई 18, ये आ गया हमारा टोटल काम। क्या आ गया हमारा टोटल काम आ गया। ये किस किस से कराना है, अब हमको किससे कराना है, 4 पुरुष और 4 बच्चों से, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई M कितना है 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई C कितना है 1, 4 दूनी 8 और 4 12 हो जाएगा। तो मुझे इससे 12 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 2 9 18। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान था। देखो आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा आसान से मैं मान के चलता हूँ 30 से 40 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे। इन क्वेश्चनों को अगर एक बार आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली और कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तब, और आपने देखा हमने एक तरीके से दूसरा तरीका नहीं लगाया, एक ही तरीके से हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश की है। और आप देखेंगे मैंने बताओ कोई भी अलग तरीका बताया, एक ही तरीके से मैंने सभी क्वेश्चन को बताने की कोशिश की, और सभी आसान क्वेश्चन है, सभी हमने बहुत आसानी से सोल्व किए हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगर आपके पास कोई भी बुक है तो उससे क्वेश्चन लगाइए, वरना जितने क्वेश्चन मैं आपको कराया था इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार किया करो, ठीक है। क्वेश्चन को 10-10 बार सोल्व किया करो, जिससे आपका मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा।
अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे लगभग 1 लाख रुपए की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे डिजिटल बोर्ड लगाना है। वो डिजिटल बोर्ड आपके ही काम आएगा, मेरे काम नहीं आएगा। आपको अच्छे से अच्छे पढ़ने के लिए मिलेगा और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे समझ आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत बातें नहीं समझा पाता, क्योंकि स्क्रीन बहुत ज़्यादा छोटी होती है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।